वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। जी हाँ, ये कहानी है वक्त की और आज के समय में मेरी और आप सबकी। कार्तिक एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। उसका ज्यादातर वक्त काम में ही गुजरता था। शायद ही कोई दिन रहा हो जब उसने आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया हो। और शाम के समय भी उसने कुछ क्लासेस ज्वाइन की थी ताकि उसका नॉलेज बढ़ सके और साथ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सके। कार्तिक के परिवार को हमेशा उससे यही शिकायत रहती थी कि वो उनके साथ वक्त नहीं बिताता। और कार्तिक का हमेशा यही जवाब होता था कि ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, जिससे कि अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे सकूं। बात भी तो ठीक थी। कार्तिक ने जो कोर्स ज्वाइन किया था उसके एग्जाम्स नजदीक थे। उसने एग्जाम्स दिए और अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके बाद उसने एक नई जॉब के लिए अप्लाई किया जहां पर उसका सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छी सैलरी उसको ऑफर हुई। सारे परिवार में खुशी का माहौल था। अब कार्तिक अपने बीवी बच्चों के लिए महंगे कपड़े और सुख सुविधाओं का अरेंजमेंट करने लगा। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अब भी उसके पास समय नहीं था क्योंकि उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, नई नौकरी जो थी। खैर, वक्त बीतता चला गया और कार्तिक की मेहनत से उसे प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते चले गए। इस बार प्रमोशन मिलने पर उसने अपने घर में फुल टाइम मेड लगवा ली, जिससे कि उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कुछ दिन बाद कार्तिक को लगा कि जिस घर में उसका परिवार रहता है वो उनके लिए काफी नहीं है। शायद बच्चे बड़े हो रहे थे तो उन्हें अपना पर्सनल स्पेस चाहिए था, जैसे कि इस जनरेशन के सभी बच्चों को चाहिए। तो कार्तिक ने कंपनी से लोन उठाया और उसने एक फ्लैट खरीद लिया। उसकी फैमिली उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन कार्तिक को और ज्यादा मेहनत करनी थी क्योंकि अब तो लोन भी था सिर पर। खैर, कार्तिक ने खूब मेहनत करी और उसे प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते चले गए, लेकिन साथ में शेड्यूल भी उसका बिजी होता चला गया। कई बार तो वीकेंड्स भी अपने क्लाइंट्स के साथ ही गुजारता था। और जब भी उसके परिवार ने उससे ये शिकायत करी कि वो उनके साथ वक्त नहीं बिताता, तो उसका वही जवाब होता, ये सब वो उनकी खुशियों के लिए कर रहा है। खैर, कार्तिक बिजी तो बहुत था, लेकिन उसको शायद काम करने की ज्यादा आदत थी, वर्कहॉलिक एसबी से। बहरहाल वक्त बीतता चला गया। कार्तिक ने बहुत मेहनत करी, खूब पैसा कमाया और उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी। अब उसने एक सी व्यू वाला खूबसूरत सा बंगला खरीदा। उसमें सबके लिए अलग अलग कमरे थे, खूबसूरत गार्डन था और उसने बहुत महंगा इंटीरियर भी करवाया। अब उसकी सोसाइटी में बहुत अच्छी पोजीशन थी, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था उसका। नया घर सेट हो जाने के बाद उन्होंने गृह प्रवेश किया और उसके बाद वो वहां शिफ्ट हो गए। और उस इतवार की पहली शाम को कार्तिक ने अपने बीवी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बहुत पैसा कमा लिया है मैंने, सारी जिंदगी भागते भागते बीत गई, पता ही नहीं चला। लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपना वक्त अपने परिवार को दिया ही नहीं, सारा समय काम में ही बिता दिया। हाँ, वो भी जरूरी था, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना ज्यादातर समय तुम लोगों के साथ बिताऊंगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए और कार्तिक के गले लिपट गए। सोने से पहले उन्होंने अगले दिन की खूब सारी प्लानिंग की, खूब ने की। और अगली सुबह कार्तिक उठा ही नहीं। आने वाले गम भी जो अपने परिवार से चुराता था, वो शख्स अब बस तस्वीर में मुस्कुराता है। दोस्तों, बहुत छोटी सी है जिंदगी, इसे जाया मत होने दीजिए। आज वक्त है तो भरपूर बिताइए अपनों के साथ, क्या पता कल हो ना हो। और इसी वक्त को मेरे अपनों के साथ यानी कि आप लोगों के साथ बिताने के लिए मैं आ जाती हूँ एक नई कहानी या कविता लेकर। तो मिलती हूँ फिर से एक और नई कहानी के साथ। और तब तक जी हाँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपनों के साथ वक्त जरूर बिताइए। थैंक यू।